सनातन धर्म बड़ा पावन धर्म है ये। इसमें हजारों ऐसी बातें हैं जो इसे सबसे खास बनाती है। सनातन धर्म में कर्म को काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया गया है। इसीलिए भगवान हो या इंसान, सभी को अपने अच्छे और बुरे सभी कर्मों का फल एक दिन ज़रूर मिलता है। और इसी वजह से माँ सीता को भी अनजाने में की गई गलती की वजह से श्री राम जी से दूर रहना पड़ा था। एक बार माँ सीता जी अपने सहेलियों के साथ अपने महल के बगीचे में घूम रही थी। तभी उन्होंने एक पेड़ पर एक तोते के जोड़े को बैठे देखा। वे दोनों आपस में बातें कर रहे थे। एक ने कहा कि अयोध्या में एक सुंदर और प्रतापी कुमार है जिनका नाम श्री राम है। उनसे एक दिन सीता जी का विवाह होगा और श्री राम जी 11,000 वर्षों तक राज करेंगे और सीता और राम दोनों जीवन साथी के रूप में सुखी जीवन बिताएंगे। जब माँ सीता ने यह सब कुछ सुना तो उन्हें अपने जीवन के बारे में और जानने की इच्छा हुई। इसलिए उन्होंने अपने सैनिकों को उन्हें पकड़ने का आदेश दे दिया। फिर उन सैनिकों ने उस तोते के जोड़े को पकड़ लिया और दोनों को सीता के पास ले आए। फिर माँ सीता ने उन्हें बड़े प्यार से सहलाया और फिर उनसे कहा, देखो, तुम्हें मुझसे डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम मुझे बस यह बता दो कि तुम्हें यह सारा ज्ञान कहाँ से मिला। अब तक वहाँ दोनों समझ गए थे कि यहाँ और कोई नहीं बल्कि खुद माँ सीता है। फिर उन दोनों ने माँ सीता को बताया कि वहाँ वाल्मीकि नाम के एक माँ ऋषि के यहाँ रहते हैं और वहाँ अक्सर श्री राम और सीता के आने वाले जीवन के बारे में चर्चा करते हैं। और वहीं पर हमें आपके आने वाले जीवन के बारे में सुना था कि एक दिन दशरथ पुत्र श्री राम शिव शंकर का धनुष भंग करेंगे और उन्हीं से एक दिन सीता का विवाह होगा। फिर माँ सीता जिज्ञासा से उनसे आने वाले जीवन के बारे में काफ़ी सारे सवाल पूछती रही। फिर वहाँ दोनों उन सवालों का जवाब देते देते थक गए, इसलिए अब वहाँ दोनों वहाँ से उड़कर जाने लगे। तब माँ सीता ने उन्हें रोक कर कहा, तुम दोनों को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों मेरे महल में बड़े आराम से रह सकते हो। और वैसे भी मुझे तुमसे अपने जीवन के बारे में अभी और बातें जाननी है। जब सीता उन्हें रोकने की हट करने लगी तब तोती ने कहा, देवी, हम वन के प्राणी हैं और हमें पेड़ों पर रहने की आदत है और मैं गर्भवती भी हूँ। मुझे घोंसले में जाकर अपने बच्चों को जन्म देना है। लेकिन यह सब कुछ सुनकर भी जब सीता नहीं मानी, फिर तोते ने कहा, देवी, आप जिद ना करें। जब मेरी पत्नी बच्चों को जन्म दे देगी फिर उसके बाद मैं आकर आपके सारे सवालों का उत्तर दे दूंगा। लेकिन सीता फिर भी नहीं मानी और कहने लगी कि तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन तुम्हारी पत्नी तो मेरे साथ यहीं पर रहेगी। जब उन दोनों ने यहाँ देखा कि वो सीता के चंगुल से आज़ाद नहीं हो सकते, तब वह दोनों रोने लगे। तोती अपने पति से अलग रहना सहन नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसने सीता से कहा, देवी, अगर आप मुझे मेरे पति से अलग करेगी तब मैं आपको श्राप दे दूंगी। यहाँ सुनकर सीता जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, भला एक पक्षी के श्राप से एक राजकुमारी को क्या फर्क पड़ेगा। फिर उस तोती ने दुखी मन से सीता को श्राप दे दिया कि जिस तरह एक गर्भवती को तुम अपने पति से दूर कर रही हो, ठीक उसी तरह जब तुम भी गर्भवती होगी तो तुम्हें भी अपने पति से दूर होना पड़ेगा। और ऐसा कहते कहते उस तोती ने प्राण त्याग दिए। अपनी पत्नी को मरता देखकर उस तोते को भी क्रोध आ गया और फिर वो क्रोध में बोला, मैं अपनी पत्नी का वचन सत्य करने के लिए भगवान को प्रसन्न करूंगा और श्री राम के नगर में जन्म लूंगा और एक दिन मैं अपने पत्नी के श्राप को सत्य कराने का माध्यम बनूंगा। और फिर कुछ समय के बाद वही हुआ। वहाँ तोता धोबी बना जिसने झूठा लांछन लगाकर श्री राम को इस बात के लिए विवश किया कि वहाँ सीता को अपने महल से त्याग कर दे। इसीलिए तो किसी ने ना बड़ा एक खूब लिखा है कि कर्मों से कोई भी नहीं बच सकता। देवी देवता इंसान सबको अपना कर्म भोगना पड़ता है, इसलिए अच्छा कर्म करो, एक ना एक दिन आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ आज की छोटी सी कहानी ज़रूर पसंद आई हो। और अगर आपको यहाँ वीडियो
थोड़ा भी अच्छा लगा हो ना तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर बनता है। और हाँ, अगर आपको ऐसी वीडियो और भी चाहिए ना तो क्या सोच रहे हो यार, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो नए वीडियो पाने के लिए। तो बस यार आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अलविदा, जय श्री राम।